हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्राची शर्मा आप सभी का इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा, जिसमें मैंने क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन कराया था और एक्सरसाइज 1.1 सोल्व कराई थी। तो बिना देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव डेट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है कि ये रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है इसके अपोजिट मान लेना। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम डेट रूट फाइव इज रेशनल नंबर। इसको क्या मान लिया हमने कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, इसके अपोजिट मान लिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, जब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे ए और बी क्या है, ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो नंबरों के बीच का कॉमन फैक्टर जो है 1 बनता है। ठीक है, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5b रूट 5b इक्वल a। ठीक है, देन रूट 5b इक्वल, यहां करा देंगे स्क्वायरिंग दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करा देंगे? दोनों तरफ करा देंगे स्क्वायरिंग। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल लें, जैसे रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ कराएंगे, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ये बी की मल्टीप्लाई बी के साथ कराएंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे ये ए स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यहाँ देखो ये ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी चीज हमें लिखनी है। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर इसकी सिंगल पावर हो तो वो भी क्या होगी, वो भी 5 से डिवाइड होगी। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये आ जाता है हमारा कंक्लूजन फर्स्ट। ठीक है, देन इसके बाद यहां देखो, अब इसको क्या लेट ए की जगह पे पुट कर लेंगे 5c। ठीक है, तो यहाँ पे जब ए की जगह पे 5c पुट करेंगे तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा एज इट इज। और इधर देखें अगर हम, यहाँ पे ए की जगह 5c का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे ये आ जाएगा 5 5 जा 25c, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। यहाँ पे ये 5 जो है इसको कट करेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। सेम कंडीशन बन गई पहले वाली। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो है बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ भी लिख देंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे भी अगर हम सिंगल पावर करें तो बी भी डिविजिबल होगा 5 से, तो यहाँ लिख देंगे बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको मान लेंगे कंक्लूजन सेकंड। यहाँ देखो, यहाँ पे ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, जब ये इधर जाएगा तो इधर जाने पे किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन सेकंड कंक्लूजन मिल गया। यहाँ भी देखो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे जो है हमने यहाँ लिखा a और b कोप्राइम है, यहाँ पे a और b कोप्राइम आ ही नहीं रहे हमारे। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है 1 होता है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A and B have common factor 5।
ये यहाँ पे जो है ये क्यों आया, यहाँ पे ऐसा कंक्लूजन क्यों बना, वो इसलिए बना क्योंकि हमने यहाँ पे इसको जो है गलत एज्यूम कर लिया। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। बेटा जब ये गलत एजप्शन है तो सही एजप्शन क्या होगा, सही ये होगा देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल। अरे मैम ये इतनी सारी महाभारत क्यों, ये इतनी सारी महाभारत बेटा इसलिए क्योंकि अगर तुम एग्जाम में ऐसा लिख के आओगे तो ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो ठीक है, इसी तरह से तुम्हें ये समझते हुए करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ना कि रटना है। मैं फिर से इस क्वेश्चन की समरी समझाती हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व किया। इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मतलब इसके अपोजिट मान लेना। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसको रेशनल एज्यूम कर लिया हमने। देन इसके बाद जब ये रेशनल है तो ये रेशनल है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। देन इसके बाद हमने करा दी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, उसके बाद कर लिया हमने स्क्वायरिंग। ठीक, उसके बाद हमने इसको एडजस्ट करा। एडजस्ट कैसे करा, सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को यहाँ आता है कि मैम ये ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 ये कैसे आया। तो ये डाउट भी मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगी, ये कैसे आया। यहाँ देखो बेटा 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन ये 5 जो है, ये 5 इधर जाने पे ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो है ये इसलिए आया। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद हमने लेट ए इक्वल 5c, ए की जगह पे 5c पुट कर लिया। सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गई थी, यहाँ पे लिखना है हमें c इज एन इंटीजर। c एक क्या है, c एक इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद c की जगह a की जगह पे वैल्यू पुट कर ली हमने 5c। ठीक है, यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट कर ली 5c। 5b स्क्वायर एज इट इज जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5c का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25c स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 5 जो 25। तो यहाँ से आ गया b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। ठीक है, सेम फर्स्ट वाला केस बन गया यहाँ पे भी 5 b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन पहले वाली बन गई है, c स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, आ गया समझ में। नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, सेम जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था, इसको भी वैसे सॉल्व करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, तो यहां भी एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है बेटा, जब ये रेशनल है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, ए और बी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है, यहां देखो यहां 1 मान लिया। ठीक, ये आ गया 3 + 2√5 b इक्वल ए। ठीक, यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ पे 2√5 जो है वो रहेगा एज इट इज। ठीक है, इक्वल a अपॉन बी। ये इधर प्लस में है तो इक्वल के इधर जाने पे ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे, यहाँ ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आ गया यहाँ पे b। ठीक है, a - 3b, इसको कर लिया हमने सॉल्व। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये जो है ये 2√5 है, हमें इसको भी अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बचेगा ये √5 इक्वल a - 3b अपॉन ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने पे इक्वल के इधर जाने पे ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ देखो ये आ गया √5, ये आ गया इरेशनल नंबर, ये आ गया रेशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे a एंड b आर
इंटीजर्स। ठीक है बेटा, इंटीजर्स हैं तो ये क्या होंगे, ये होंगे रेशनल नंबर। a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। जब ये रेशनल है हम ये जानते हैं, बट वी नो डेट, क्या जानते हैं कि रूट में जो नंबर होते हैं √5, वो कैसा नंबर है, वो इरेशनल है। ठीक है, तो ये जो है ये किस वजह से आया, क्योंकि हमने ये गलत एज्यूम कर लिया था। ठीक है, भी सेम वही समरी आएगी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। ये इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ क्योंकि हमने इसको गलत एज्यूम कर लिया। सही ये है कि बेटा ये 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा कि जो इरेशनल है वो जो है वो इक्वल होते, इरेशनल इक्वल होता है रेशनल के। ठीक है, यहाँ पे ये इरेशनल है, यहाँ पे ये रेशनल है। ठीक है, नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है, तो ये गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 में ना 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले मैं करा रही हूँ आपको फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेम वही लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस एज्यूम डेट 1/√2 इज रेशनल। 1/√2 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, जब रेशनल है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। ठीक है, a एंड b आर कोप्राइम। ठीक, यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, b इक्वल हो जाएगा √2a। ठीक है, b ये इधर आएगा तो इधर आने पे ये a जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल √2। ठीक है, यहाँ पे ये फिर से किसकी फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स, सो b/a इज रेशनल। b/a रेशनल है और √2 इज इरेशनल। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, यहाँ पे b/a क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और इधर क्या है, ये इधर ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक, यहाँ पे ये जो है इक्वल आ गए, तो यहाँ पे भी वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब ये हमने गलत एज्यूम कर लिया। यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। जब ये wrong है तो फिर सही क्या है, सही है ये, therefore 1/√2 is irrational। क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं सेकंड पार्ट सोल्व। ठीक है, यहां भी क्या है, यहां भी एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम डेट 7√5 इज रेशनल। रेशनल है तो इसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में मानना पड़ेगा, a/b लिख दिया, जहां पे a एंड b क्या है, a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, अब देखो इधर √5
यहाँ पे √5 ये ऐसी रहेगा, √5 इक्वल a/b। ठीक है, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, a/b किसकी फॉर्म में आ गए, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स। जब a एंड b इंटीजर्स हैं तो a/7b क्या हो गया, a/7b इज अ रेशनल, ये रेशनल हो गया। और एंड √5 क्या हो गया, इरेशनल। यहाँ पे भी सेम कंडीशन पहले वाली बन गई, इधर जो है वो इरेशनल है और इधर रेशनल है। ठीक है, इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत एज्यूम कर लिया हमने, तो यहाँ भी लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. So 7√5 is an irrational. अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सोल्व। इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, तो यहां भी एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। जब ये रेशनल होगा तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, a/b लिख दिया इधर। a एंड b आर प्राइम। ठीक है, इधर देखो बेटा, यहाँ पे ये √2 तो रहेगा यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, a/b ये इधर जो है ये इधर प्लस में है, इक्वल के इधर जाने पे ये हो जाएगा माइनस में। क्लियर, इधर √2 एज इट इज, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। यहाँ आ गया b, यहाँ से आया a-6b। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन पहले वाली बन गई, ये जो है ये आ गया रेशनल नंबर, ये इधर वाला आ गया इरेशनल नंबर। यहाँ भी लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स। जब ये इंटीजर्स हैं तो a-6b/b इज रेशनल एंड √2 इज इरेशनल। यहाँ पे भी देखो, इधर ये इरेशनल आ गया, इधर ये रेशनल आ गया, मीन्स इरेशनल रेशनल के इक्वल आ गया। यहाँ पे ये हमने पढ़ा है नॉट इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. So 6 + √2 is an irrational. आई होप इस एक्सरसाइज के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।